Details in the Shraddha murder probe have now emerged. The police have told sources to CNN News 18, saying that very important statements have been recorded of two close friends of Shraddha Walkar. Both of them came from Maharashtra, and the statement of both of them has been recorded in Saket court of the national capital. According to police sources, the statement said that Shraddha was not happy with Aftab Poonawalla, and very often Poonawalla used to fight with Shraddha. To solve the dispute between Shraddha and Aftab, these two friends had done mediation and compromise several times. Now, that's a very crucial piece of information we are bringing to you on the Shraddha Walkar murder case. Let's quickly go across to our correspondent Shankar Anand, who's joining me on the phone line. Shankar ji, बहुत बड़ी जानकारी है ये. क्या महत्व हो सकता है इस इंफॉर्मेशन का पूरे मर्डर केस में, as far as establishing Aftab Poonawalla and accused the fact that he was the one who committed the murder? इस जानकारी का क्या महत्व हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इस स्टेटमेंट का बहुत महत्व हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र से दो लोगों को बुलाया गया और दोनों लोग श्रद्धा और आफ्ताब के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं, और वो दोनों आकर के यहाँ पर साकेत कोर्ट में उन्होंने कल अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है। और जो स्टेटमेंट दर्ज कराया है वो 164 के तहत, यानी मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक इकबालिया बयान दर्ज कराया गया है, और उसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच के कई ऐसी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको कोर्ट के सामने दर्ज कराया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में रिश्ते थे, किस तरह से आपस में लड़ाइयाँ होती थी और किस तरह की बातचीत होती थी, और क्या बातचीत जब आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो किन किन बातों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको पुलिस ने भी समझा कि इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज दिल्ली आइए और दिल्ली में आकर स्टेटमेंट दर्ज कराइए। तो आफ्ताब और श्रद्धा के उन दोनों दोस्तों ने यहाँ पर दिल्ली पे आकर के कल अपना बयान साकेत कोर्ट में दर्ज कराया है। और कोर्ट, हमारे पुलिस सूत्र की अगर माने तो उनका कहना है कि ये काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। हालांकि तमाम स्टेटमेंट को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी एक मसला है। और इसी मामले की अगर बात करें तो इस मामले में एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान में श्रद्धा के सर के कुछ बाल के जो हिस्से हैं वो मिले हैं, जो वो भी एक एविडेंस के तौर पे देखा जा रहा है, और उस बाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, और इसके साथ साथ जो डीएनए टेस्ट के लिए भी बाकायदा भेजा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि धीरे धीरे उन तमाम सबूतों को दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, और इसके साथ साथ उन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी, जिसके आधार पर आफ्ताब को उचित सजा दिलाया जा सके। तो आफ्ताब का एक तरफ से देखा जाए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट में कल जो टेस्ट है पूर्ण तौर पे नहीं हो पाया था, क्योंकि बार बार उसे खांसी जैसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हो सकता है कि आज भी उसे टेस्ट करवाया जा सकता है, या जब उसका उचित मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस बेहद सतर्कता से उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, जिसके आधार पर आफ्ताब को उचित सजा दिलाया जा सके, और इसके लिए तमाम जो कोशिशें दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट कंटिन्यू करेगा आफ्ताब का, और क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो उस टेस्ट के दौरान या नार्को एनालिसिस भी जो बाद में होगा उसके दौरान उभर के आता है, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं बल्कि सपोर्टिव एविडेंस कहा जाएगा। इस मामले में अब क्योंकि जो ये स्टेटमेंट्स आए हैं ये कितने महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, आपने एकदम सही कहा है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है या नार्को टेस्ट होता है उसे कोर्ट में नहीं माना जाता है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें जो हैं वो साफ होती हैं। जैसे कई जो सवाल जैसे पूछे जाते हैं कि हथियार कहाँ छुपा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आरोपी इस तरह के बयानों में अपनी जो जानकारी है वो दे देता है। तो देने के बाद फिर पुलिस जाकर उस जगह पे तमाम एविडेंस को इकट्ठा करती है, ढूंढती है कि कहाँ पे छुपा कर रखा गया है, या कई ऐसे सवाल होते हैं उसका जवाब ये हाँ या ना में जब देता है तो उसके बाद उसको भी आगे खंगाला जाता है। तो इसी वजह से ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसको क्यों नहीं माना जाता है कोर्ट में? इसकी जो वजह होती है कि वो आरोपी जो होता है वो अपने दिलो दिमाग में नहीं होता है, वो अपने होश में नहीं होता है, वो एक तरह से कहा जा सकता है बेहोशी की हालत में होता है, और
हल्का हल्का सा जवाब देता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आज की अगर बात करें तो अगर उसकी जो कफ एंड जो फीवर का जो प्रॉब्लम है, अगर वो सही होता है तो आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हो सकता है कि सेकेंड हाफ में फिर लेके जाए। अगर उसमें राहत नहीं मिलता है तो हो सकता है किसी दूसरे दिन भी करवाया जा सकता है। और जिस तरह से इस मामले में तमाम जो अभी तक जो सवाल का जवाब दिया गया है, उस तमाम सवालों के जवाब को भी एक तरह से अध्ययन कर रही है दिल्ली पुलिस, और उसी के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ है। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, दूसरी तरफ कई जो टीमें हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आफ्ताब का जो भी स्टेटमेंट अब तक आया है, उसी स्टेटमेंट के आधार पर भी आगे तफ्तीश किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस के पास काफी सबूत मिल चुके हैं, लेकिन तमाम फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई शुरू हो तो उस वक्त में कोई भी सबूत छूटे नहीं, इसलिए इन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास। शकर जी, आप कह रहे हैं तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ भी रहा है। अगर पिछले हफ्ते से हम कंपेयर करें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के ट्रैजेक्टरी की, क्या वो क्रूशल सवाल हैं जो अभी भी अनआंसर्ड रहते हैं, चाहे वो मर्डर वेपन की रिकवरी हो या फिर श्रद्धा के कुछ क्रूशल body parts bhi ho. All right, I'm running short of time. Many thanks to you, Shankar Anand, for bringing in all those details. And with that, let's